आइए कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। मेरा निवेदन है कि जितने बात कर रहे हैं वो कृपया शांत हो जाएं। अब तो चाय भी पी ली, अब काहे को बात करनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को आत्मज्ञान कराते हैं, और जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण को आत्मज्ञान कराया, वैराग्य जागृत हो गया। मेरा निवेदन है ये मंच के पास में जो बुजुर्ग बैठे हैं, कृपया करके शांत रहें, नहीं तो पीछे बैठे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ। गृह का परित्याग किया, वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में जाकर भागवत के दशम स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम को गए। त्याग और वैराग्य दोनों में अंतर होता है। त्याग लाना पड़ता है और वैराग्य खुद ब खुद हो जाता है। त्याग होता नहीं है, त्याग करना पड़ता है। कोई चीज छूटती नहीं है, उसको छोड़ना पड़ता है। कोई भी गलत आदत, कोई व्यक्ति शराब पिए, उसे कहो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, वो कहता है छूटती नहीं है। छूटती नहीं है, तू छोड़ना चाहता नहीं है। क्योंकि छोड़ना चाहे यदि व्यक्ति तो क्या नहीं छोड़ सकता। कोई भी चीज गलत, कोई भी आदत है। कोई कहता है ना क्रोध बहुत आता है, ये छूटता नहीं है। अरे छूटेगा तो तब जब तो छोड़ना चाहेगा। प्रयास तो करके देख। हम लोग छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के तो खुद ने रखा है, तो छूटे कैसे। त्याग आता नहीं है, त्याग करना पड़ता है। आपको वस्तुएं छोड़नी पड़ती हैं। घर का परित्याग किया, मैंने छोड़ा। मैंने ये चीज खाने का परित्याग किया, मैंने छोड़ा, मुझे नहीं खाना। एकादशी तिथि हो, हम लोग व्रत धारण करते हैं, तो अन्न छूट जाता है क्या? नहीं, छोड़ते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज रोटी नहीं बनेगी, आज हम चावल नहीं खाएंगे, आज हम अन्न नहीं फलाहार लेंगे, फल ही खाएंगे। तो अन्न थोड़ी खुद से छूटता है, हम छोड़ते हैं। हम कहते हैं आज व्रत है तो आज नहीं खाएंगे। ये त्याग है, छोड़ना, खुद से छोड़ना। मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग किया, अब ये गलत काम मैं नहीं करूंगा। ये खान पान की चीज तो शुरुआत है, बाकी काम हो, क्रोध हो, झूठ हो, असत्य, कपट हो, निंदा, राग, द्वेष, ये सब चीजें व्यक्ति छोड़ सकता है अगर छोड़ना चाहे। असंभव नहीं है, दुर्लभ जरूर है, कठिन है, असंभव नहीं है। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
कोई ज्यादा क्रोध करता है ना, उसे कहो कि क्रोध छोड़ दे, वो कहता नहीं छूटता, तो करेगा। आप उससे कहो कि बिल्कुल क्रोध छोड़ दे, वो नहीं छोड़ सकता। इसलिए क्रोधी व्यक्ति से क्या कहना चाहिए, उसे कहो रोज तो तू क्रोध करता ही है, हफ्ते में एक दिन ऐसा संकल्प ले कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध होता कैसे है? खुद से थोड़ी होता है। क्रोध कब होता है? जब कोई हमारी बात ना माने तो हमें गुस्सा आता है, जब कोई अपनी बातें हमारे ऊपर थोपता है तब हमें गुस्सा आता है, जब परिस्थिति हमारी राजी से नहीं चले तब हमें गुस्सा आता है, हम जो चाहें वो कर ना पाए तब हमें गुस्सा आता है। सिचुएशन अलग अलग होती है ना क्रोध करने की भी। तो सास मेरी माने तब तो ठीक, और कहीं भी सास ने अड़चन देना चालू किया, बहू ये काम ठीक नहीं है, बस तो नाराज, तुरंत गुस्सा। बहू सास की माने तो बढ़िया, और कहीं बहू अपनी चलाए तो फिर सास को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। सिचुएशन अलग अलग है। तो करना क्या है, ऐसे ही नहीं छूटेगा। हफ्ते में एक दिन सोचो कि आज कुछ भी हो जाए मुझे नाराज नहीं होना, मुझे किसी पर गुस्सा नहीं करना, कोई कुछ भी कहे मैं बस सुनूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। एक दिन, हफ्ते में एक दिन आप संकल्प लीजिए कि 24 घंटे मुझे क्रोध आज नहीं करना, धरती आसमान भी एक हो जाए तब भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सिर्फ एक दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखना आपका क्रोध भी छूटेगा, क्योंकि जब एक दिन ऐसा करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप रोज ऐसा कर पाओगे। त्याग करता है व्यक्ति, छोड़ता है अगर छोड़ना चाहे। वैराग्य अलग चीज है, वैराग्य करता नहीं है व्यक्ति, वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य स्वतः हो जाता है। त्याग करते हैं और वैराग्य स्वतः ही हो जाता है, खुद से हो जाता है। वैराग्य लाना नहीं पड़ता कि मेरे भीतर वैराग्य आ जाए, मेरे भीतर वैराग्य, मेरे भीतर, ऐसा नहीं होता। वैराग्य तो खुद ही हो जाता है। एकादशी का दिन हो, मुझे आज रोटी नहीं खानी, ये त्याग है। लेकिन त्याग कैसा होता है? मेरी एकादशी है, मेरा व्रत है, मुझे रोटी नहीं खानी, तो मैं चाहूंगा कि घर में आज रोटी बने भी नहीं, है ना? हम लोग यही तो करते हैं, क्योंकि आज हमें खानी नहीं है, हमने छोड़ी है, तो हम चाहते हैं आज कोई नहीं खाए। अच्छा, कुछ लोगों का व्रत होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, ठीक? तो कुछों के लिए फलाहार बनता है, कुछों के लिए आहार बनता है घर में। तो कोई रोटी खाने वाला होगा ना, तो हम उससे कहेंगे आज मेरे सामने बैठ के रोटी मत खा, मुझे तो खानी नहीं है, पर तू खाएगा तो मेरा मन करेगा। मेरे सामने नहीं, अलग बैठ के खाओ दूसरे कमरे में, हमारे सामने भोजन नहीं करना। आज हमने छोड़ा है, आज ही नहीं खाना है, कल से तो खाएंगे, आज के दिन छोड़ा है, ये त्याग है। लेकिन वैराग्य क्या होता है? वैराग्य का मतलब है आज एकादशी तिथि है, मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना, मुझे पकवान नहीं खाना, मुझे कचौरी पकौड़ी नहीं खाने, लेकिन मेरे सामने 56 भोग भी रखा हो तो भी मेरी नजर उस पर ना जाए, तो भी मेरी दृष्टि उस पर ना जाए। मेरे सामने कोई रसगुल्ले भी खाता हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे सामने कोई समोसा भी खाए तो भी मुझ पर कोई उसका फर्क नहीं होना चाहिए। ये वैराग्य है कि आपके सामने कितने भी व्यंजन रखे हों पर आपका मन वहां ना जाए, आपकी दृष्टि भले ही जाए, मन ना जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खाओ चाहे मत खाओ, मुझे नहीं खाना। ये वैराग्य है।
त्याग करते हैं तब दूसरी श्रेणी वैराग्य की होती है। पहले त्याग होता है, बाद में वैराग्य। त्याग नहीं होगा तो ध्यान देना वैराग्य भी नहीं आएगा। जिसके जीवन में त्याग नहीं है वो व्यक्ति कभी वैरागी भी नहीं हो सकता। इसलिए तो लोग बाग घर तो छोड़ते हैं, परिवार तो छोड़ते हैं, घर बार छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, जंगल में रहेंगे। पर वहां जंगलों में भी जाकर कुटिया आलीशान होती है। सुविधाएं छोड़ी, घर में वैरागी बनेंगे, पर उनकी कुटिया में सारी व्यवस्था होती है। परिवार छोड़ा है, वैरागी होंगे, पर वहां कुटिया में, जंगल में भी जाकर के हम परिवार भी इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारी मुंह बोली माता जी हैं, ये मुंह बोले पिताजी हैं, ये मुंह बोली बहन है। तो तुम काहे के वैरागी? एक परिवार छोड़ा, हजारों परिवार तुमने जोड़ लिए। एक घर छोड़ा, हजारों व्यवस्था तुमने यहाँ बना ली। काहे के वैरागी? क्योंकि वैराग्य जिस दिन आ जाएगा उस दिन मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। ये स्वतः होता है, भीतर से, बाहर से नहीं। त्याग बाहर से है, वैराग्य भीतर से है। पहली श्रेणी त्याग, फिर आती है वैराग्य। ज्ञान से त्याग होगा, फिर वैराग्य स्वतः हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी तो थे, पर वैराग्य अभी जागृत नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने क्यों, अब वैराग्य क्यों नहीं था? ये पुत्र मोह का पर्दा पड़ा था। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर, तो पर्दा कुछ करने नहीं दे रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने उस मोह के पर्दे को हटाया तो वैराग्य जागृत हुआ और सब कुछ परित्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। घर में धुंधकारी बचा है, रोज माता को पीटता है, बता धन कहाँ है, माता से छीन करके लेकर जाता है। एक दिन धुंधली ने सोचा रोज ही मारता है, रोज पीटता है, धन छीनता है, बेटे के हाथों से रोज रोज पिटने से तो अच्छा है कि खुद ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। धुंधली ने कुएं में कूद करके अपने आप को समाप्त कर दिया। धुंधकारी घर में अकेला 5 वेश्याएं घर में लाकर के रख ली। चोरी के धन से पोषण करता है। वेश्याओं ने सोचा रोज चोरी करता है, अगर राजा को पता लग गया तो इसे भी दंड देगा, हमें भी दंड देगा। आज वेश्याओं ने धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा लगाया। पाप इतना किया है कि फांसी से भी मृत्यु नहीं हुई तो जलते अंगारे मुख में ठूसे, अग्नि की ज्वाला से छटपटाया धुंधकारी। मृत्यु तो हो गई पर मुक्ति नहीं हुई, भटक रहा है प्रेत योनि में। तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण जी को किसी ने बताया वैश्याओं ने तुम्हारे भाई को मार दिया। अपने भाई के निमित्त पिंडदान किया, अर्थात तर्पण किया। यात्रा करते करते अपने गांव में आए, घर में निवास करते हैं तो रात्रि में धुंधकारी भयंकर प्रेत बनकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। गोकर्ण ने पूछा तू कौन? कौन सा ऐसा पाप किया जो तू नीच योनि को गया, प्रेत बना? पाप इतना किया था कि बोलने की शक्ति भी नहीं थी। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर जल का छींटा मारा, पाप कम हुआ, कुछ बोलने की शक्ति आई। और धुंधकारी कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी, मेरे कुकर्मों की संख्या नहीं, पाप इतना किया है कि बोलने की शक्ति भी नहीं, मर तो गया पर मुक्त नहीं हो पाया। तरह तरह के रूप
रूप धारण करता है, प्रेत योनि में है। गोकर्ण ने कहा पर तेरे निमित्त तो मैंने पिंडदान किया गया में जाकर, फिर तू मुक्त नहीं हुआ। वो कहते हैं एक क्या 108 बार भी पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कुछ और करो, कोई स्पेशल वाला काम करो जिससे मैं मुक्त हो जाऊं, मेरे लिए कुछ नया कार्य करो। तब गोकर्ण जी मन में विचारते क्या करना चाहिए। गया में 100 पिंडदान 100 बार तर्पण पिंडदान करने से भी जो मुक्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति कैसे संभव है। गोकर्ण जी महाराज रात्रि भर सोचते रहे, विचारते रहे। प्रातः काल सूर्य को अर्घ देते हैं, साक्षात सूर्य नारायण बोलते हैं, श्रीमद् भागवतान्मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत की कथा का सप्ताह वाचन किया जाए, धुंधकारी इस कथा को सुने तो प्रेत योनि से भी मुक्त हो सकता है। गोकर्ण जी महाराज में नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए, बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की गई, सुंदर शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई। गोकर्ण जी महाराज वक्ता व्यास वेद व्यास स्वरूप बैठे हैं व्यास मंच पे, हजारों लाखों की संख्या में लोग सुनने के लिए एकत्रित, लगाया जोर से जयकारा, कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोलो भागवत महापुराण की कथा शुरू की। सब बैठकर सुन रहे हैं, धुंधकारी भी दौड़ा दौड़ा आया, मेरे निमित्त कथा हो रही है, मेरा सुनना तो जरूरी है। जैसे ही बैठा हल्का सा हवा का झोंका आया और उड़ गया। बार बार बैठता है, बार बार उड़ता है। एक सप्तग्रंथी का बांस देखा, वायु का प्रकोप नहीं है इसमें, सूक्ष्म रूप धारण करके उस सप्तग्रंथी के बांस में बैठकर कथा को सुनने लगा। पहले दिन कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गईं। प्रेत योनि से मुक्त होकर धुंधकारी देव रूप धारण करके सामने आकर खड़ा हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसके श्रवण से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी को विमान में बिठाया और ले जाने लगे। सब लोग बोले महाराज एक बात बताइए, कथा तो सबने सुनी, अकेले धुंधकारी ने तो नहीं सुनी, फिर विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा, कथा सबने सुनी तो विमान भी सबके लिए आना चाहिए, ऐसा क्यों। पार्षद बोले महाराज विमान तो आता है सबके लिए, पर उसके लिए सबको कथा भी सुननी चाहिए, पर सब सुनते कहाँ हैं भाई। कथा में इतने लोग आते हैं तो सब सुनते ही थोड़ी हैं, सुनते हैं क्या बताओ, सुनते हैं कहाँ सुनते हैं। कुछ तो सोने ही आते हैं, है ना, कुछ बातें बनाने ही आते हैं। थोड़ा सा व्यास जी की नजर इधर उधर हो जाए तो हम शुरू हो जाए बस। और मैंने कल ही कहा था आपसे कि आप बोलना तो मुझे ही है, आप लोगों को सुनना ही सुनना है। पर यहाँ भी कहाँ शांत रहते हैं, यहाँ भी बोल जाते हैं। सब सुनने कहाँ आते हैं, कथा को कितने लोग सुनते हैं, कथा में कितने लोग बैठते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता भैया। ये कथा कितनों में बैठती है, इस बात से फर्क पड़ता है। कितने बैठे उससे कोई मतलब नहीं है, ये कथा भी हृदय में बैठी या नहीं बैठी। जो सुनता है वो मंथन करता है, चिंतन करता है, और जो नहीं सुनता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 घंटा 4 घंटा पूरे किए और चल दिए। घर में बहू ने कह दिया हो सासू माँ कथा में जाओ,
अब बहू को पता है कि 4 घंटे परेशान करने वाला नहीं है कोई, कम से कम 4 घंटे तो चैन लगे। चली आई बेचारी। सासू माँ ने भी सोचा होगा घर में किटपिट 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 होती है, कथा में शांति बड़ी रहती है, चलो 4-5 घंटा वहीं चलते हैं। बात सिर्फ आने या जाने की नहीं है, बात है हम बैठे कथा में, पर ये कथा भी हम में बैठी या नहीं बैठी, भीतर जानी चाहिए। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि कथा में जब जाते हो ना तो एक कान में रुई लगा कर आया करो, एक कान में, दोनों में नहीं। दोनों में लगाओगे तो सुनोगे कैसे? एक में रुई लगाओ, कथा में बैठो तो इस कान से सुनोगे ना तो इधर से बाहर नहीं जाएगी, वो भीतर ही जाएगी, और भीतर जाएगी तो कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगी ही दिखाएगी। ये जीवन बदलती है कथा। कथा सुनने के बाद भी जीवन ना बदले ऐसा नहीं है। सत्संग से बदलाव तो आता है। एक दिन बात करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 6 दिन करोगे, क्या पता 7वें दिन आप सच्ची लगन से कथा सुनो, आपका ध्यान कहीं और जाए ही नहीं। होगा, प्रैक्टिस करने से सब आता है, बिना प्रैक्टिस किए तो नहीं आएगा। ये सत्संग असर दिखाता है। अगर आप सुनेंगे तो जो सुना है वो भीतर जाकर प्रभाव जरूर डालता है भैया, जरूर डालता है। इसलिए तो कहा गया है संसार में यदि कुछ दुर्लभ है तो क्या? संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। अगर इस संसार में कुछ भी दुर्लभ है तो ये 2 वस्तुएं ही दुर्लभ हैं, संत समागम और हरि कथा, माने भगवान की कथा और संतों का मिलन। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हुए। बेटा होना, घर होना, मकान होना, लक्ष्मी धन संपत्ति होना, अगर ये आपके पास में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो पापियों के पास भी होता है। लेकिन संत समागम, हरि कथा, ये सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। और किसी किसी का मतलब है जिसको भगवान चुनते हैं उसी को मिलता है। जिसका चयन परमात्मा ने किया उसी को मिलता है, सबको थोड़ी मिलेगा। जिस पर उसकी कृपा, माने जिसको उसने बुलाया वो यहाँ आ गया। चयन, चुनाव करते हैं ना, परमात्मा भी चुनते हैं छांट छांट कर। वक्ता कथा सुनाता है ना, इतने सारे बैठे हैं आप लोग श्रोता बन करके, तो मैं भी सबको थोड़ी सुनाती हूँ, सब तो सुन लेते हो, अब तो सुन ही लोगे जब आकर के बैठे हो। मैं सबको थोड़ी सुना रही हूँ, मैं तो 2-4 को ही माध्यम बनाती हूँ जो बड़े लगन से सुनते हैं, उन पर दृष्टि मेरी ज्यादा जाती है। पीछे भी कोई बैठा होगा ना तो मुझे पता लगेगा कि वो सुन रहा है, ना सुनने वाला तो आगे भी नहीं सुनता। और वो 2-4 ही माध्यम बनते हैं, कथा सबको मिल जाती है, कथा सब सुन लेते हैं। उसी प्रकार भगवान भी चुनाव करते हैं, वो चुनते हैं अपने शुभ कार्यों का निमित्त, सबको नहीं बनाते, किसी किसी को बनाते हैं। और जिसको उसने चुन लिया वो यहाँ पहुंच गया, जिसको नहीं चुना वो रह गया। वो चुनाव करते हैं। 2 वर्ष पूर्व हम आए थे यहाँ पर कथा के लिए। पिछले वर्ष फिर से फोन गया था लेकिन हम नहीं आ पाए। प्लानिंग तो चल रही थी लेकिन ठाकुर जी ने चुना नहीं था ना हमको, तो कैसे पहुंचते, कैसे आते? मैया रानी बुलाएगी तभी तो पहुंचेंगे। तो व्यस्तताएं थी कथाओं की, हमारा आना यहाँ पर नहीं हुआ। इस वर्ष फिर से आगमन हुआ। ये कोई भी कहे कि हमने बुलाया तब व्यास जी आए, ऐसा नहीं है।
बुलावा तो माता रानी का गया, हमारे ठाकुर जी की कृपा हुई और हम यहाँ पहुंच गए। वो दाना पानी नियुक्त कर देते हैं भगवान, और बस हमको बटोरना है। हमारे नाम का दाना जहां पर भी होगा वहां हम कैसे भी करके पहुंच ही जाएंगे। वो चुनाव करते हैं, वे चुनते हैं। विमान सबके लिए आता है, पर विमान तभी आएगा जब व्यक्ति कथा को सुनेगा। सुनेगा ही नहीं तो विमान कैसे आएगा? बोले यहाँ तो सब बैठे थे, बोले सब बैठे तो थे पर सबने सुनी थोड़ी कथा। सब प्रेम से सुनेंगे, जैसे धुंधकारी ने सुनी तो सबके लिए विमान आएगा। जितने बैठे थे श्रोता सब बोले आप तो दोबारा से सुनाओ। जैसे धुंधकारी ने सुनी वैसे हम भी सुनेंगे और हम भी विमान में बैठकर प्रभु के धाम को जाएंगे। कथा के समय में कथा को सुनना और कथा सुनने के बाद उस कथा का मंथन करना, उस कथा का चिंतन करना, मनन करना। 7वें दिन साक्षात नारायण अनंतानंत विमान लेकर के वहां प्रकट हुए और सबको विमान में बिठाकर प्रभु अपने धाम लेकर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आप लोग कहोगे तो फिर हमारे लिए भी 7वें दिन आएगा विमान, आएगा कि नहीं? कौन कौन जाएगा? जरा हाथ खड़े करो। और देखो 2-4 ही हाथ खड़े हुए, सबके नहीं। ये तो वो वाली बात हुई कि हम कहते तो हैं भगवान का धाम, भगवान का धाम, भगवान का धाम, पर वास्तव में भगवान का बुलावा आएगा तो हम जाने को तैयार नहीं होंगे। हम कहेंगे हमें नहीं जाना है। वो एक शूकर था ना, कीचड़ में पड़ा हुआ था। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने उस शूकर की दशा देखी तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी नारायण के पास में पहुंचे, बोले प्रभु आप किसको बैकुंठ बुलाते हो? भगवान बोले जो अच्छा कर्म करे वो मेरा धाम पाए। नारद जी बोले और मैं ले आऊं तो आप दोगे बैकुंठ में वास? नारायण बोले तुम्हारी बात को तो मैं टाल ही नहीं सकता, किसी को भी पकड़ कर ले आओ, पाप करे पुण्य करे कैसा भी व्यक्ति, मैं बैकुंठ में उसको जगह दूंगा। नारद जी चले गए शूकर के पास में, बोले बैकुंठ चलेगा? वो बोला बिल्कुल चलूंगा। बोले राजी है? बोले बिल्कुल। तो चल मेरे साथ, आज मैं तुझे बैकुंठ का वास कराता हूं, बैकुंठ लेकर चलता। तू भी कहेगा नारद से पाला पड़ा, क्या पाला पड़ा? बैकुंठ मिल गया, कीचड़ से उठाकर बैकुंठ। और जैसे ही शूकर को ले जाने लगे, शूकर भी बड़ा प्रसन्न 2 पग चला और रुक गया। नारद बोले क्या हुआ? चल भैया। शूकर बोला चलूंगा तो सही, पर एक बात बताओ, जो कीचड़ मुझे यहाँ मिल रही है बैकुंठ में भी मिलेगी क्या? नारद बोले पागल हो गया है, बैकुंठ में कीचड़ थोड़ी मिलती है, तुझे कीचड़ से निकाल बैकुंठ दे रहा हूँ, धाम दे रहा हूँ, भगवान के पास लेकर जा रहा हूँ, और तू कीचड़ की बात करता है। तो शूकर पीछे हट गया और बोला भैया इस जैसी कीचड़ मुझे कहीं ना मिले तो मैं उस बैकुंठ का भी परित्याग करता हूँ। मैं तो आजीवन इस कीचड़ में ही वास करूँगा, मुझे यही सुख मिलता है, यही आनंद मिलता है। तो हम कहते तो हैं कि धाम चाहिए, धाम चाहिए, धाम चाहिए, पर जाने को तैयार कहाँ होते हैं। वास्तव में यदि आ जाए ठाकुर जी की चलो मेरे साथ, तो हम पीछे हट जाएंगे। भगवान अभी नहीं, बेटा का ब्याह और कर लें, अभी नहीं, पोता और देख ले तब जाएंगे। कहते हैं ना, कहाँ जाते हैं? विमान का मतलब क्या होता है? विमान का मतलब कोई 7वें दिन हेलीकॉप्टर नहीं आएगा कि चलो भैया भगवान के धाम में ले जाने आया हूँ। विमान का मतलब है विगतः मानः विमान। जिसने कथा को सुनकर अपने अभिमान को निकाल दिया, अहंकार को निकाल दिया, समझ लो आ गया उसके लिए विमान। कथा सुनी, अभिमान बना रहा, अहम बना रहा, तो जीवन बीत जाए कथा सुनते सुनते, फिर भी विमान नहीं आ सकता। कथा सुनना सार्थक ही तब है जब ये मैं निकल जाए। घमंड होता है ना हम लोगों को, कुल का, धन का, रूप का,
ज्ञान का, विद्वता का, जब तक ये मैं बना रहेगा जीवन भी एक क्या 1000 बार भी कथा सुनो तो भी कोई फर्क नहीं है। जिस दिन ये मैं मर जाए समझ लो आ गया विमान। कथा में आते हैं तो चप्पल जूता बाहर उतारते हैं ना, उतारते हैं कि नहीं? भीतर थोड़ी लाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो चप्पल जूतों को एंट्री नहीं है, बाहर उतारो तब भीतर प्रवेश करो। तो जिस प्रकार आप जूता और चप्पल बाहर उतारते हो, भीतर नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि उनको बता देते हो कि तुम्हारी औकात यहीं तक है, भीतर नहीं जा सकते, तुम्हारा प्रवेश नहीं है। उसी प्रकार इस अहम को भी बताना चाहिए कि तेरा प्रवेश भी मंदिर में नहीं है। भगवान के चरणों में अहंकार का प्रवेश नहीं है, क्योंकि जहां अहम होगा वहां भगवान से प्रेम ही नहीं हो सकता। अहम तो परमात्मा किसी का देख नहीं सकते, किसी का नहीं। अहम करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है, अहंकार करने वाला व्यक्ति उसका पतन होता है। फिर भगवान कैसे उससे प्रेम करेंगे? तो जैसे जूता चप्पल को बाहर उतारा जाता है, ऐसे अहंकार को भी चप्पल जूतों के साथ बाहर छोड़ना चाहिए, तब जाकर के कथा में प्रवेश करना चाहिए। मैं को आओ तो छोड़ कर आओ, बाहर रख कर आओ। यहाँ मैं का क्या काम? क्योंकि ध्यान देना, अगर मैं रहेगा, अहम रहेगा, तो आप कितना भी कथा सुन जाओ आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं। ज्ञान समझ में नहीं आता। कोई भी अहंकार हो, पद, मान, प्रतिष्ठा, रूप, सुंदरता, विद्वता, कुल का, ये मैं जब तक रहेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मार कर आओ इसमें को। जिस दिन ये मर गया आपका कथा सुनना भी सार्थक हो गया। भागवत मरना ही तो सिखाती है। मरने का मतलब हम मर जाएं ऐसा नहीं है, मैं मर जाए। जिस दिन मैं मर गया आपका सुनना सफल हो गया, सार्थक हो गया। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। अहम मर जाएगा, विमान है। धुंधकारी का मोक्ष हुआ, भक्ति की तृप्ति हुई, ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हुई, गोविंद की प्राप्ति हुई। यही भागवत का सार है। भागवत में 4 अक्षर है ना, भागवत। भक्ति, भा से गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। इन चारों का जहाँ पर समावेश है वही भागवत है। बोलो भागवत महापुराण। नारद जी ने सप्ताह श्रवण करने की विधि क्या है, कैसे सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, थोड़ा ये भी बतलाइए। तो कथा सुनने की विधि बताई। अतते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम सहायैर्वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त देखना चाहिए, कौन से महीने कौन से पक्ष में कथा को सुने। कोई सुंदर स्थान देखना चाहिए जहां पर कथा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर सुन पाएं। फिर वक्ता का चयन करना चाहिए, किसके मुख से कथा सुने। बढ़िया व्यास मंच लगाओ, लोगों के बैठने की व्यवस्था करो, टेंट इत्यादि लगाओ, 5-7 ब्राह्मणों को वर्ण करो, बैठकर कथा सुनो। श्रोताजन जब कथा सुनने के लिए आवे तो कभी भी खाली हाथ नहीं आवे, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आए। दोष लगता है खाली हाथ कथा में जाना। कथा में ही क्या, मंदिर में जाओ, गुरु के आश्रम में जाओ, किसी संत से मिलने जाओ, यहाँ तक कि रिश्तेदारी नातेदारी में जाओ, खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ।
कुछ नहीं तो फूल ही लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, पर लेकर जरूर जाओ। श्रोताजन कथा को सुने तो आसन लगा करके सुने, पैर फैलाकर नहीं सुने। लंबे पैर करेंगे और सुनेंगे कथा। देखो कितनों ने समेट ली है ना। अब देखो नहीं बताती तो आप कहते व्यास जी आपने तो बताया नहीं। बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपका काम है। मैं बता सकती हूँ। पैर फैलाकर जो कथा सुनता है वो अजगर की योनि में जाता है। भगवान की कथा खड़े होकर नहीं सुननी चाहिए, बैठकर सुननी चाहिए। आसन लगाओ, पालती लगाओ, बैठकर सुनो। हाँ, किसी को कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कुर्सी पर भी सुनेगा तो दोष नहीं है। लेकिन कोई स्वस्थ व्यक्ति है, जवान है, युवा है, बैठ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर तो सुनना चाहिए ना उसको आसन लगाकर। वो भी अगर लंबे पैर करेगा तो दोष लगेगा। अच्छा, किसी को तकलीफ भी हो, कोई बुजुर्ग है, घुटने नहीं भाई ज्यादा देर बैठ सकते हैं, तो उसको इतना ध्यान रखना चाहिए, चलो ठीक है ऊपर नीचे कर लो, लंबे पैर भी करने हैं तो भी कर लो, लेकिन इतना तो ध्यान रखे कि भागवत जी की तरफ तो नहीं करे। कम से कम हम ठाकुर जी की तरफ भी लंबे पैर फैलाते हैं और फिर सुनते हैं, कम से कम भागवत जी के सामने तो नहीं। इधर उधर कर लो, थोड़ा मर्यादा में रहकर सुनो ना। ये कौन है? ये कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, पोथी नहीं है, यहाँ तक कि ये कोई ग्रंथ भी नहीं है। विद्वज्जन कहते हैं भागवत क्या है? बोले साक्षात तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात राधा और कृष्ण का ही स्वरूप है। हमारे यहाँ संत कहते हैं ब्रज में, बोले भागवत राधा कृष्ण है। अब आप कहो कि राधा कृष्ण कैसे है? किसी ने प्रश्न कर दिया, बोले राधा कृष्ण कैसे? तो महात्मा लोग बताते हैं, बोले कैसे राधा कृष्ण? बोले सफेद जो पन्ना है, आप जब खोलेंगे भागवत जी को, सफेद जो पन्ना है तो वो तो गोरी गोरी हमारी श्री राधा रानी है, और उस गोरे गोरे सफेद मुखड़े पर काली स्याही से जो लिखावट की गई है वो साक्षात हमारे श्याम सुंदर का स्वरूप है, राधा और कृष्ण का ही रूप है। ऐसा मन में मान करके कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक किताब मानोगे तो आदर नहीं करोगे भैया। ये ग्रंथ है, ग्रंथ ही नहीं, ये साक्षात परमात्मा है। जब मन में ये धारणा होगी, जब मन में ये भाव होगा, तभी हम उसकी कथा को सच्ची लगन और श्रद्धा से सुन सकते हैं। श्रोताजन कथा सुने, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, भागवत जी को प्रणाम करें, फिर बैठकर कथा को सुनना चाहिए। जो लोग बिना प्रणाम किए बैठ जाते हैं या जो लोग खड़े होकर सुनते हैं, वो लोग वृक्ष की योनि में जाते हैं, जड़ बनते हैं। इसलिए पहले नमन करो, प्रणाम करो, फिर बैठकर कथा को सुनो। व्रत धारण करके सुने, फलाहार लेकर सुने, दुग्धाहार लेकर सुने, या एक समय आहार लेकर सुने, ऐसा भी नियम है। किसी ने कहा महाराज हम तो व्रत लेकर नहीं सुन सकते, फलाहार लेकर नहीं सुन सकते, भूखे भजन ना होए गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। कैसे सुने? हमारे बस की बात नहीं। तो व्यास जी ने फिर छूट दे दी उन लोगों के लिए कि एक समय नहीं, तुम तो दिन में 6-6 बार खाओ, पर कथा सुनने जरूर आओ। अब ज्यादा नियम में बता दूं तो महाराज कल से कोई आएगा ही नहीं। बोले व्यास जी ने तो ऐसे ऐसे नियम बता दिए, बताओ भूखे रहकर सुननी है, हमारे तो बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है,
जितनी बार मन करे खाओ, लेकिन कथा में जरूर आओ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपकी किसी भी क्रिया से कथा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। देखो 11 बजे 12 बजे कथा का समय है, अब उसी समय भोजन का भी समय होता है। आप जल्दी जल्दी भोजन करेंगे और जल्दी जल्दी दौड़ भाग कर यहाँ आ जाएंगे। अन्न में आलस होता है, आप यहाँ कर बैठोगे तो आपको आलस आएगा, नींद आएगी, जम्हाइयाँ आएंगी, बार बार आंखें बंद होगी, सुन नहीं पाएंगे, विघ्न होगा ना। आज ऐसा भोजन किया, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे। तो तात्पर्य क्या है, 11-12 बजे जब कथा का समय जब आते हो, भोजन तो करो पर थोड़ा कम करो। अल्पाहार, 6 रोटी खाते हो तो 4 खाओ 7 दिन के लिए। 8वें दिन से खूब 12 खाना छूट है। 7 दिन के लिए थोड़ा सा नियम कि 6 खाएं तो 4 खाएं, 4 खाते हो तो 2 खा लो, 2 खाते हो तो आधी खाओ, जिससे नींद नहीं आवे। और फिर कथा के बाद में तो 5 बजे खूब भंडारे की व्यवस्था है ही। तो मैं तो कहती हूँ जब शाम को भोजन करो ना तो सुबह का कोटा भी शाम को ही पूरा कर लो। हाँ, खूब दबकर खाओ। फिर तो घर जाकर सोना ही है, घर का काम देखना है कि सोना है। पर जब सवेरे यहाँ आओ दोपहर में, तब थोड़ा सा नित्य नियम करके आओ, जिससे कि कथा में विघ्न ना पड़े, आलस ना पड़े। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। गंगा नहा के अपने पाप धोआओ। गंगा नहा के अपने पाप धोओ। फिर भी नहाते हैं क्या? सब प्लानिंग परफेक्ट होती है, बैग पैक हो जाता है, रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही हरिद्वार ऋषिकेश के लिए ट्रेन पकड़ी, होता क्या है, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। डॉक्टर ने मना कर दिया, गंगा जी का पानी बड़ा ठंडा है, ज्यादा नहाओगे जल्दी मर जाओगे, ज्वर बहुत तेज है, नहाना मत। अरे गंगा जी में क्या, बाथरूम में भी 2 दिन मत नहाना। 2 दिन का ही तो समय लेकर आए थे, हरिद्वार तो पहुंच गए, लेकिन फिर भी आचमनी करके आ गए, डुबकी लगा ही नहीं पाए, उसमें भी झंझट। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता कथा सुने आओ। मन मेरा कहता है कथा सुने आओ। कथा सुने आऊं, थोड़ा दान करे आओ। कथा सुने आओ, थोड़ा दान कर आओ। मन तो बहुत करता है, धाकड़ धर्मशाला में कथा हो रही है, हम भी जाएंगे, और कथा तो कथा, इस बहाने थोड़ा दान भी करके आएंगे। 4 घंटा कथा सुनी
और कथा सुनने के बाद में जब दान की बारी आई, अपना अपना बटुआ खोला और कोई बड़ी सी पत्ती हाथ में आ गई। तो दान करते हैं, जब बड़ा नोट आ जाए तो क्या सोचते हैं? महंगाई महंगाई ज्यादा, बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन करना, भजन एक ही बार करना, लेकिन वो एक बार का भजन भी निर्विघ्न पूरा नहीं होता, तमाम झंझट। चुगली करनी हो, घर का कितना भी जरूरी काम पड़ा हो, फिर भी पति से कहकर ही आ जाएंगी, रुक जाओ चाय बाद में बनाऊंगी, पहले सहेली से मिलाऊं, है ना। कितना बढ़िया कोई सीरियल आ रहा हो, कितना भी जरूरी काम हो, हम कहेंगे बाद में करेंगे, पहले नाटक खत्म करें। लेकिन भगवान की कथा, भगवान का नाम जब आता है तो हम और कामों को पहले महत्वता देते हैं। बोले कथा तो बाद में सुन लेंगे, दान पुण्य बोले बाद में करेंगे, पहले घर देखें, परिवार देखें, बाद में दान, बाद में कथा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, कल के लिए अच्छे काम को मत टालो। अच्छा काम जब मन ये विचार करे कि मुझे ये करना है, उसी क्षण कर दो। कल मैं करूंगा ऐसा नहीं, जिस क्षण मन में संकल्प आए कि मुझे ये काम करना है, कथा में जाना है, चले जाओ। क्योंकि जिस समय आप कोई भी अच्छा काम करने का विचार भी करते हैं ना, उसी समय भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ध्यान देना, 10 बजे हैं सुबह की और आपने मन में विचारा कि आज 11 बजे मैं कथा में जाऊंगी। अभी 10 ही बजे हैं, अभी आप घर से निकले नहीं हो, कथा शुरू नहीं हुई, अभी पहुंचे नहीं हो, कथा में तो बाद में जाओगे, अभी सोच ही रहे हो। विचार करने से ही भगवान हृदय में विराज जाते हैं। और जब हम वो कार्य फिर करते हैं तो कैसे भगवान कृपा नहीं करेंगे, कैसे ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। बस हम भटकना नहीं, कहीं भटक ना जाएं, बस हमसे कहीं भटकाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। सोच लिया कि ये काम करना है तो संकल्प मान करके वो काम पूरा भी करो। बोलो भागवत महापुराण। इस प्रकार महात्मा का दूसरा भाव गोकर्ण उपाख्यान के द्वारा आप सभी ने श्रवण किया। भागवत के शुभारंभ में वेद व्यास जी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और मंगलाचरण करते हुए सबसे प्रथम श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान को किस प्रकार पुकार रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरता चार्थेष्वभेज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः।
कि तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वंदना स्तुति की है। जैसे ही वेद व्यास जी वंदन करने लगे, मुख उठाकर आकाश में देखा तो महाराज 33 करोड़ देवी देवता आकाश में खड़े हो गए आकर और व्यास जी की तरफ मुंह ताक रहे हैं। हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। व्यास जी ने मन में विचारा, एक देवता का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा का लूंगा तो तीसरा नाराज हो जाएगा, तीसरे का लूंगा तो चौथा कहेगा मुझे तो पूछा ही नहीं, चौथे का लूंगा तो पांचवा कहेगा मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं है, पांचवे का लूंगा तो छठा कहेगा कि मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है। एक का लूं दूसरा नाराज हो जाए और सबका लूं ऐसा संभव नहीं है। इतने सारे देवी देवता, सबका नाम लूंगा तो भैया वंदन करने के लिए हर एक देवी देवता के लिए एक एक श्लोक तो चाहिए। अब इतने सारे श्लोक अगर मैं वंदना में ही निकाल दूंगा तो जो मैं कहना चाहता हूं उससे वंचित रह जाऊंगा। जिस कथा को गाने के लिए मैं बैठा हूं वो तो छूट जाएगी, बस वंदना ही वंदना रहेगी। तो क्या करूं? तो व्यास जी ने मन में विचारा, नाराज भी नहीं करना, वंदना भी करनी है, सबका नाम भी नहीं लेना और एक ही शब्द में वंदन भी ऐसा करना है कि सब खुश हो जाएं। तो देखो ये वक्ता के हाथ में होता है, वक्ता को कैसे अपनी बात रखनी है ये वक्ता के हाथ में है। वो कैसे समझाए श्रोताओं ये उस पर निर्भर करता है। तो वेद व्यास जी ने बड़ी ही चालाकी से एक शब्द में, एक मंत्र में सबको वंदन किया, सबको प्रणाम किया, किसी को नाराज भी नहीं किया और सबका नाम भी ले लिया। क्या कहकर प्रणाम किया कि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। मैं वंदन करता हूं तो किसको? सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। सत्य में सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा कोई देवता नहीं जिसमें सत्य ना हो। सत्य में सब प्रतिष्ठित हैं। कोई नहीं कह सकता कि तुमने मुझे नहीं प्रणाम किया, मुझे नहीं प्रणाम किया, क्योंकि सत्य सबके भीतर है। इसलिए सिर्फ सत्यम परम धीमहि कहने से सबकी वंदना हो गई, क्योंकि सत्य को सब स्वीकार करते हैं। ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई पंथ नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसी कोई संप्रदाय नहीं जिसमें लोग सत्य को स्वीकार ना करें। सत्य को सब मानते हैं। इसलिए मैं सत्यम परम धीमहि। बोलो सत्य स्वरूप भगवान के। दूसरे मंत्र में कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्य वरुध्यते त्रिकृतिभिः
शुश्रूषभेस्तक्षणा शुश्रूषभेस्तक्षणा क्षणा। दूसरे मंत्र में धर्म का निरूपण किया गया। धर्म किसे कहा जाता है? धार्यते इति धर्मः, जो सबको धारण करे वही धर्म है। जो सबके बारे में सोचे, सबके हित की कामना करे, वह धर्म है। मेरी किसी भी क्रिया से मेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मन में विचार जो करे वो साक्षात धर्म स्वरूप है। मेरी किसी भी क्रिया से समाज को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे मन में जो विचार करे धर्म है। ये तो हो गया धर्म। जो अपने घर परिवार समाज के बारे में माने, जो देह से संबंध रखने वाले रिश्तों के बारे में जो सोचे वो तो धर्म है। पर यहाँ पर धर्म ही नहीं परम धर्म की बात कही गई। तो कहा भैया परम धर्म क्या है? धर्म के बारे में तो सुना, परम धर्म क्या होता है? बोले देह के रिश्तों को छोड़कर जो आत्मिक सुख की बात करे वो परम धर्म है। अच्छा मकान बनाओ, मेरा परिवार रहेगा, बनाना चाहिए, जरूरी है, धर्म। अपने बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, पढ़ाना चाहिए, धर्म है। मेरे बच्चे अच्छा भोजन करें, मेरा परिवार अच्छा खाए खिलाओ, धर्म है। लेकिन देह को छोड़कर जब मैं आत्मा की शुद्धि के लिए, मतलब आत्मा के सुख के लिए कोई बात करूं, वो परम धर्म है। और वो परम धर्म क्या है? जो आप सब यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, भगवान की कथा सुनना। यहाँ पर आप जो सुनने के लिए आ रहे हैं, ये देह के रिश्तों के लिए नहीं, ये आपके आत्मिक सुख का कार्य है। मेरे मन को संतोष हो, मुझे आनंद मिले, मुझे तृप्ति हो, मोह माया से मैं दूर हो जाऊं। अपने आत्मिक सुख के लिए मैं यहाँ, अपने कल्याण के लिए मैं यहाँ आकर के बैठा हूँ। ये परम धर्म की बात है। जो सबको छोड़कर भगवान की बात करे, मैं वो काम करूं जो मेरे ठाकुर को पसंद आए। कथा सुनो, उसको रिझाऊं, मंदिर जाऊं, धार्मिक कार्य करूं, ये परम धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, सबसे बड़ा धर्म किसे कहा गया? धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। शास्त्र कहता है धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। आप रोज भोले बाबा को 11 लोटा जल चढ़ाते हो कि भोले बाबा खुश हो जाएं, लेकिन दिन में 50 बार झूठ बोलते हो। मुझे नहीं लगता है कि उस शिव स्नान का कोई फल हमें प्राप्त होता होगा।
आप रोज कथा 4 घंटे सुनते हो, लेकिन घर में जाकर 40 बार झूठ भी बोलते हो, मुझे नहीं लगता फल तो मिलेगा। कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, नहीं हो ऐसा तो नहीं होता, कुछ तो मिलेगा। पर 100% लाभ मिले वो कब मिलेगा? जब सत्य आपके जीवन का श्रृंगार बन जाए, जब असत्य आपसे दूर हो जाए, झूठ आपसे दूर हो जाए, तब ये क्रियाएं आपको 100% लाभ देती हैं। तब कथा सुनना 100% सार्थक हो जाए। बोलो भागवत महापुराण की। तीसरे मंत्र में कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को, वेद रूपी कल्प वृक्ष पर भागवत रूपी ये फल है। वेद वृक्ष है, भागवत फल है। किसी ने पूछा फल तो कच्चा भी होता है, पका भी होता है। व्यास जी कहते कच्चे फल को तोड़ना पड़ता है, पका हुआ फल तो अपने आप टूटकर गिर जाता है। इसको किसी ने तोड़ा नहीं है, ये पका पकाया है, स्वतः ही टूटकर गिर गया है। किसी ने कहा फल तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, कैसे पता लगे कि ये फल खट्टा है या मीठा? तो भैया भगवान शुकदेव ने इस फल में चोंच मारी है, और कहते हैं ना जिस फल में तोता चोंच मार दे तो प्रमाणित हो जाता है कि ये फल मीठा ही है, क्योंकि फलों को पहचानने में तोता ही पक्षी पारखी है। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा हो, वो ग्रहण ही उसे करेगा, खट्टे फल को ग्रहण नहीं करता, छोड़ देता है। इस फल में भी शुकदेव रूपी तोते ने चोंच मारी है। भगवान शुकाचार्य ने ये कथा अपने मुख से राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव का मुख लग जाने से इस बात की मोहर लग गई कि ये फल भी मीठा ही है। तो किसी ने कहा कि फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है। अब भागवत यदि फल है तो छिलका भी होगा, गुठली भी होगी। तो बता दो हमें क्या छिलका है, क्या गुठली है, क्योंकि छिलका को तो गुठली को कोई खाता नहीं है, फेंक देते हैं। तो पहले ही दिन बता दो तो हम इसके भी छिलका गुठली को फेंक देंगे, गिरी गिरी ग्रहण करेंगे, सार सार ग्रहण करेंगे। व्यास जी कहते हैं इसमें ना तो छिलका है ना ही गुठली है, इसमें आद्योपांत रस ही रस भरा हुआ है। अपने कानों के माध्यम से इसको सुनो सुनो, और सिर्फ सुनो ही नहीं, ये रस है, इसका पान करो, पान करो, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। बोले कब तक पिए? बोले जब तक मर ना जाओ तब तक पियो। इस जन्म में मर जाओ, दूसरा मिले फिर पियो, तीसरा मिले फिर पियो, चौथा मिले फिर पियो। बोले फिर कब तक, कितने जन्मों तक पिए? बोले मोक्ष पर्यंतम आलयम, जब तक मुक्ति ना मिल जाए, बार बार इस आवागमन के चक्कर से छूट ना जाओ, तब तक इस रस का पान करते जाओ। जो ये कहता है कि बहुत हुआ अब नहीं पीना, मानो उसने इस रस को पिया ही नहीं है। रस में फल पता है कौन सा होता है? बताओ, पता है? फलों का राजा कौन? अरे जोर से बोलो। आम फलों का राजा कहलाता है ना, और सबसे मधुर फल होता है आम, सबसे रस में होता है, रसी रस है उसमें। इसलिए हमारे ब्रज में आम का जो जूस निकालते हैं ना, आम का जूस नहीं बोलते उसको, आम रस बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? नहीं, हमारे ब्रज में बोलते हैं आम रस। हाँ, उसमें रस ही रस है।
महाराज ऐसा रस में फल है कि देखो कोई और फल आप खाओ, छिलका छीलोगे खा जाओगे, लेकिन आम का फल ऐसा रस में फल है कि जब खाना चालू करते हैं ना तो महाराज बार बार गुठली भीतर, बार बार बाहर, बार बार भीतर, बार बार बाहर, बार बार भीतर। और किसी फल के साथ करते हो? आम के साथ उसकी मधुरता खत्म ही नहीं होती, ऐसा रस में फल है। आद्योपान रस ही रस भरा हुआ है। कोई बिरला ही होगा जो कहेगा कि मुझे आम पसंद नहीं। अर्थात ये ऐसा फल है जो हर व्यक्ति के मन को भाता ही है। नाम लेते ही मुंह में पानी आने लगता है, ऐसा रस में फल है। कोई एकाध होगा 100 लोगों में जो कहे कि मुझे नहीं खाना, मुझे मत खिलाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं, हर व्यक्ति आम रस को पसंद ही करता है। इसी प्रकार भगवान की कथा को कोई कहे कि मुझे भाती नहीं है, कोई पापी ही होगा, कोई कपटी होगा, कोई पापात्मा होगा जो कहेगा कि मुझे ये कथा अच्छी नहीं लगती। अर्थात यह कथा सबको भाती है, सबको मीठी लगती है। बोले जिनके पूर्व जन्मों के पापों का उदय होता है उन लोगों को ये कथा नमक जैसी खारी लगती है, और जिनके पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय होता है उनको ये कथा आम जैसी मीठी लगती है, मधुर लगती है। रामचरित जे सुनते अघाही, रामचरित जे सुनते अघाही, रामचरित जे सुनते अघाही, रामचरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जानो तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जानो तिन नाही। राम कथा जे सुनत अंघाही। राम कथा कृष्ण कथा को सुनकर जो अंघा जाता है, अंघा माने बस 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 बहुत हुआ, अब नहीं सुनना है, बहुत सुना दिया, अब नहीं सुनना, मानो उसने इस रस को पिया ही नहीं है। क्योंकि जो एक बार पी लेगा वो कभी दोबारा जीवन में नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पीना। जो एक बार सच्चे मन से पी ले वो बार बार पिएगा, बार बार पिएगा, बार बार पिएगा। इस प्रकार 3 मंत्रों से शुभारंभ करते हैं। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषियः सौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से यह कथा सुनने के लिए बैठे हैं। प्रश्न किया है सूत जी से कि प्रायणाल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जना, मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुता। इस कलिकाल में जीवों के कल्याण का साधन क्या है, कैसे मानवों का कल्याण हो। 6 प्रश्न किए हैं सौनकादिक ऋषियों ने। मुख्यतः भागवत के 6 प्रश्न हैं। पूरी भागवत की कथा इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित है। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी कथा सुनाई गई है। पहला प्रश्न, मानव के कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न, भगवान को वेदों में अजन्मा कहा गया, तो अजन्मा का तो जन्म नहीं होता, फिर देवकी नंदन जसोदा नंदन कैसे बन गए, नंद नंदन कैसे बन गए। वेदों में भगवान का नाम अनामी है, तो अनामी के तो नाम नहीं होते, फिर गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम कहां से आ गया।
भगवान के कितने अवतार होते हैं, क्यों लिए भगवान ने अवतार, अवतारी संबंधी सब कथाएं बताइए, कौन कौन सा अवतार कैसे कैसे लिया। और छठा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठां मधुनोपेते धर्महगम शरणं गतः। भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़कर अपने बैकुंठ पधारे तो ये धर्म किसकी शरण में गया, धर्महगम शरणं गतः। सूत जी गदगद हो गए, शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं बहुत सुंदर दिव्य प्रश्न है, मैं आपको दिव्य कथा सुनाऊंगा, उससे पूर्व मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करूं। और श्री सूत जी ने वेद व्यास जी के पुत्र भगवान शुकाचार्य को वंदन किया, भगवान सुखदेव को नमन किया। भागवत कथा सुनानी है तो सुखदेव को तो वंदन करना ही पड़ेगा, इसलिए श्री सूत जी महाराज सुखदेव को नमन करते हैं, सुखदेव का ध्यान करते हैं, तब कहते हैं मैं भागवत कथा सुनाऊंगा। तो आइए हम भी भगवान शुकाचार्य का दर्शन करेंगे, भगवान सुखदेव की सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे। बोलो सुखदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री योगिनाम परमं गुरुम। सुखदेव जी के लिए कहा गया जो योगियों के भी परम गुरु हैं, ऐसे भगवान शुकाचार्य जिनको प्रणाम कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। सुखदेव स्वरूप जिस जिसके भी गुरु हैं जीवन में, जिसने भी बनाए हैं अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो सुखदेव को ही अपना गुरु मानना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान शुकाचार्य को अपना गुरु समझ करके हम सुखदेव के चरणों में ध्यान करेंगे, नमन वंदन करेंगे और अपने अपने गुरु को भी प्रणाम करेंगे। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। बोलो सुखदेव भगवान की। जय हो। हमारे जो आज के यजमान हैं, सबसे पहले वो सपत्नीक आकर के भगवान शुकाचार्य का पूजन करें और फिर उसके बाद में जो भी भक्त चाहे ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। रामायण में शिव जी कहते
जाओ। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर पाएंगे। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। सत्संग में आ जाएंगे, जो सत्संग में आ जाएंगे, जो सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे, भव सागर से भर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे, से द्वार गुरु का आया, जिसे द्वार गुरु का आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, शरण गुरु के आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, शरण गुरु के आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, 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 यह लोक सुखी परलोक बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो सुखदेव भगवान की। बड़ा ही सुंदर भगवान शुक्राचार्य को नमन करते हुए आगे की कथा में हम कल प्रवेश करेंगे। तो कल आप ठीक समय 11 बजे सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। अधिक से अधिक संख्या में जो लोग आज तक भी नहीं आए हों उनको भी सूचित करना, अपने आसी पड़ोसी मोहल्ले वाले गांव वाले। हो सकता है बहुतों को पता ना हो कथा हो रही है। पता है सबको? आपके गांव में सबको पता है कि कोई रह गया? सबको पता है ना, तो उनको भी लेकर के आना अधिक से अधिक संख्या में। कल आप सभी यहाँ पर समय से उपस्थित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आइए प्रेम से सभी आरती का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। सूर्यो जायते स्तोत्राद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरैया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, या मुरली पे मैं तो बारी बारी जाऊं, मुरली पे मैं तो बारी बारी जाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनके चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष भानु दुलारी, सब सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता के सब सखियां प्यारी, ललिता जी के सब सखियां प्यारी, युगल छवि के नेत्र दर्शन पाऊं, युगल छवि के नेत्र दर्शन पाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, स्वामी हरिदास जू के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन भर हो, वास सदा मैं वृंदावन पाऊं, वास सदा में वृंदावन पाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, मैं तो तुझको रिझाऊं, मैं तो तुझको रिझाऊं, तुझी लाड लड़ाऊं, तुझे लाड लड़ाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः